सेना के तीनों जो अंग हैं उनमें हमारी बहनें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। चाहे खेल हो, न्यायपालिका हो, राजनीति हो, हर क्षेत्र में हमारी बेटी आ रही हैं। और आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अभी कह रही थी हमारी वित्त मंत्री जी कि यहां भी और वहां भी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, तो यहां हमारी दिया कुमारी जी वित्त मंत्री हैं। क्योंकि हमें पता है माता बहनें जो आर्थिक क्षेत्र में जो जानती हैं, क्योंकि माता बहनें मितव्य ही होती हैं। जहां आवश्यकता होती है मां खूब खर्च करती हैं, और जहां कम आवश्यकता होती है तो मां उतना ही खर्च करती है, क्योंकि बचाने में माहिर होती हैं। होती है कि नहीं होती है? मुझे पता है कहीं भी जब आवश्यकता होती है तो कहीं अलमारी के इस कोने में से, कभी साड़ी के नीचे से, कभी इधर से निकाल करके वो किसी भी परेशानी को तुरंत दूर कर देती है। ये हमारी माता बहनों की वो कभी भी खाली हाथ नहीं रहती, कभी भी खाली हाथ नहीं रहती, क्योंकि संचय करना उनकी प्रवृत्ति में है, उनके संस्कार में है, इसलिए उस पैसे का संचय भी करती हैं। हमारी निरंतर योजनाएं चल रही हैं। अब आप देख रहे हैं हमारी लाड़ो प्रोत्साहन योजना, राशि 1 लाख रुपए से हमने 1.5 लाख बढ़ा दिया। इसमें हमने 6 लाख से अधिक बालिकाओं को लाभान्वित किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में दी जाने वाली राशि 5,000 से हमने 6,500 कर दी है। इस योजना का 11 लाख से अधिक महिलाओं ने लाभ उठाया है। गर्भवती महिलाओं को 576 करोड़ रुपए की राशि दी है। आपने देखा मां बाउचर योजना, जो हमारी गर्भवती बहनें होती हैं उनको जांच, सोनोग्राफी सारा फ्री उसमें किया गया है। राजस्थान के अंदर उसका 4 लाख बहनों ने फायदा उठाया है। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी हम दे ही रहे हैं, 450 रुपए में सब्सिडी दे रहे हैं। महिला दिवस और रक्षाबंधन पर निःशुल्क यात्रा भी हम करा रहे हैं। गार्गी पुरस्कार, साइकिल वितरण, स्कूटी वितरण जैसी योजनाएं बालिकाओं को मदद मिल रही है। आंगनवाड़ी बहनों का हमने पिछली साल भी 10% वेतन बढ़ाया था और इस साल भी 10% हमने बढ़ाया है। लखपति दीदी में काम हो ही रहा है और हमें सुरक्षा की दृष्टि से 600 काल का पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया, जिसका प्रभावी संचालन हो रहा है। अप्रिय घटना को रोकथाम के लिए 65 एंटी रोमियो स्क्वाड भी गठन किया है। और संवेदनशील सरकार द्वारा उठाए गए महिला अपराध में हमारी पिछली बार से 10% की कमी महिला अपराध में हमारे यहां आई है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं बहनों, राजनीति में हमारी हिस्सेदारी कैसे बढ़े, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि महिलाओं की अगर भागीदारी बढ़ेगी तो महिलाएं अपने घर के संचालन के जिस तरह से काम करती हैं वो देश का संचालन भी उससे अच्छा बेहतर करेंगी। इसलिए हमारी माता बहनों को स्थान मिलना चाहिए। बहनों, मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि आप पूरी तरह से नारी बंधन अधिनियम, अभी आपने हमारी दिया जी ने नंबर बताया, उस पर प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करेंगे, उनको बधाई देंगे। और एक ऐतिहासिक फैसला इस देश के इतिहास में होने जा रहा है 16, 17, 18 तारीख को कि हमारी महिलाओं की भागीदारी 33% राजनीति क्षेत्र में बढ़ने वाली है। अब इसमें तो ये पक्का है, आना तो आप में से ही है। अब उसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी मातृशक्ति की पूरी सहभागिता हो और हमारी बहनें उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं, आपकी तरफ से भी, हम सब की तरफ से भी, कि उसको पूरी तरह से आप करेंगे। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी राज्य सरकार की योजनाएं और केंद्र सरकार की योजनाएं, बहुत सारी स्कीमें जो हमारे चल रही हैं, सामाजिक उत्थान की, हमारे महिलाओं के उत्थान की,
मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, उनकी योजनाओं का फायदा हमारी माता बहनों को मिले, इसके लिए आपको सोचना होगा। मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में, मेरे पड़ोस में ऐसी कौन सी हमारी माता बहनें हैं जिनको उसका लाभ मिलना चाहिए? बहुत सारी योजनाएं, उनको आर्थिक संबल कैसे मिले? आपने देखा है कि लगातार हमने कहा है कि युवाओं को हम नौकरी दे रहे हैं, 4 लाख नौकरी के लिए हमने कहा है कि 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे हमारे भाई बहनों के लिए। आपने देखा 1.25 लाख नियुक्ति पत्र हमने दे दिए, 1,35,000 की प्रक्रियाधीन है, 1.25 लाख का हमने कैलेंडर जारी कर दिया। प्राइवेट में भी हम जॉब दे रहे हैं, हमारे राजस्थान में लगातार जॉब आ रहे हैं, उसमें भी हम दे रहे हैं। उसके लिए हमने युवा नीति भी बनाई है, और विशेषकर माता बहनों से भी कहना चाहता हूं, जो हमारी बहनें पढ़ लिख करके उनको जॉब की आवश्यकता है, नौकरी लीजिए, लेकिन नौकरी देने वाले भी बनिए। उसके लिए युवा नीति में हमने कहा है कि 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का ऋण देने का काम हमारी सरकार करेगी, और वो भी बिना ब्याज के। और उद्योग में भी हमने हमारी माता बहनों को कहा है कि वो आकर के अपना लोन लें, काम करें। सरकार उनको पूरी तरह से सहायता दे रही है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि आज का यह कार्यक्रम माननीय हमारी सांसद जी ने और हमारी टीम ने, या जी ने, सबने मिलकर के ये कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दे रहे हैं, और उनसे कि ये हमारा बिल पास हो और हमारी बहनों की सहभागिता राजनीति में बढ़े, वो सरपंच से लेकर के आगे तक। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो देखा है कि हमारी एक आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बना करके उन्हें महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। हम चाहते हैं कि हमारी बहनें जब घर का संचालन अच्छी तरह से कर सकती हैं, तो हमारे देश का संचालन भी बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। उनका उसमें सहभागिता हो, और उस सहभागिता के साथ हमारा देश विकसित बने। इसलिए हमारे विकसित भारत में आपका बहुत बड़ा योगदान हो। हमारे गांव से लेकर के हमारे देश तक के योगदान में हमारी महिलाओं की सहभागिता बने, इसके लिए इस अधिनियम को लेकर के आ रहे हैं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहां आई हैं, निश्चित रूप से मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी की सहभागिता उसमें बढ़ेगी, आगे हमारी बहनें नेतृत्व करें। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।